बिहार में का बा, बिहार में एक भरुआ फरार बा, बिहार में एक भरुआ फरार बा, त्रिपुरारी तिवारी ओकर नाव बा। इस नाम से तो आप उसे नहीं जानते, उसे आप मनीष कश्यप के नाम से जानते हो, जिसे मैं बवासीर ऑफ बिहार कहता हूं। उसके पीछे कारण है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि विनय भाई आगे क्या होने वाला है, एफआईआर तो हो गई है। आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं इस भगौड़े मनीष कश्यप का। इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा अपने आप को बाहुबली भौकाली साबित करता है कि सरकार की छाती पे चढ़ के सवाल पूछेंगे। आज उसी सरकार ने एक छोटा सा एफआईआर कर दिया है तो दौड़े दौड़े पूरे इंडिया का ट्रेवल कर रहे हैं। हर 2 घंटे पे यूट्यूब चैनल पर आकर इनका रंडी रोना है और दिखाना है कि देखिए हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमने मजदूरों की आवाज उठाई और हमको रेला जा रहा है। भाई साहब, आप तमिलनाडु गए थे वहां पर मरे हुए मजदूरों की लाशें खोजने, आप वहां गए थे तमिलों द्वारा पिटाई किए हुए बिहारियों को खोजने के लिए। आप किसी मजदूरों की आवाज उठाने नहीं गए थे, वहां ट्रेन चलवाने नहीं गए थे। आप गए थे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर बिहार की सरकार को अस्थिर कर दे। आप गए थे तमिलनाडु वहां पर बिहारियों की नाक कटवाने। आज पूरा विश्व हंस रहा है। विश्व इसलिए हंस रहा है कि एक छोटी सी भ्रामक झूठी अफवाह पर कैसे बिहारी ट्रेन भर भर कर भागने लगे। वो होता है ना कि कत्तो पटाखा फूटे तो कैसे वहां के जो चूहे बिल्ली हैं किस तरह से भागते हैं, उसी कैटेगरी में आपने बिहारियों को खड़ा कर दिया। बिहारियों की अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान को आपने ठेस पहुंचाई। और अगर आप इतने ही सही होते तो काहे भाग रहे हो मेरे भाई? आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो छिपना किस बात का है? आप अगर इतने ही सच्चे ईमानदार हो तो पुलिस से काहे बच रहे हो, वो भी बिहार पुलिस से? आखिर आपको डर किस बात का है? अगर आप एकदम सही हैं, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा, आपने अपना मजदूरों की आवाज उठाई, आप गरीबों के मसीहा हैं, तो हाजिर होइए पुलिस के सामने। क्यों भाग रहे हैं? आपका भागना यह दिखाता है कि आपने कुछ गलत किया है। चोर जब चोरी करता है तब न वो डरता है, और आपका डर साफ साफ आपके चेहरे पर, आपकी वीडियो में दिखता है कि आपने गलती की है बिहार के नाम को कलंकित करने का। आपने गलती की है बिहारियों को अपमानित करने का। आपने गलती की है बिहारियों के सर को शर्म से झुकाने का। तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी रही है। तेजस्वी यादव जब तमिलनाडु की यात्रा पे पहुंचे तो वहां पर उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के जोधपुर में एक वकील के चाकू मारकर की हुई हत्या को तमिलनाडु का बताकर पोस्ट करना चालू किया। उसी वीडियो के आधार पर आरएसएस के इस छोटे रिचार्ज मनीष कश्यप ने भी वीडियो बनाना चालू किया। इन दोनों की मिलीभगत इस लेवल पर थी कि किसी भी तरीके से तमिलों को और बिहारियों को आपस में लड़ाना है। जो तमिल और बिहारी आपस में भाईचारे एक दूसरे के साथ सदियों से, दशकों से रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में नफरत बोने का काम इन लोगों ने किया है। कारण बिहार सरकार को अस्थिर करना, तेजस्वी यादव को बदनाम करना और कुछ रुपए अपनी जेब में भर लेना। चंद नोटों के लिए इन्होंने अपना जमीर, अपना ईमान, अपने बिहार की शान को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालात यह है कि अभी अगले कुछ दिनों में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होनी है। तो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर मनीष कश्यप का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप के साथ उसकी गिरफ्तारी से बचाव के लिए खड़ी नहीं होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप का बचाव में खड़ी होती है, उसकी आईटी सेल खड़ी होती है, तो ये आप साफ संकेत है, ये क्लियर पिक्चर है कि बीजेपी और मनीष कश्यप एक साथ मिलकर बिहार को बदनाम करने चले थे। मामला फंस गया और चीजें उल्टी पड़ गई। लेकिन आज इस विषय में मैं आपको बहुत आराम से, बहुत डिटेल में बताना चाहता हूं। मनीष कश्यप का जो चरित्र रहा है, मनीष कश्यप का जो इतिहास रहा है, वो कलंकित ही रहा है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? एक बिहार के पुलिस के लिए आपके अंदर क्या भावनाएं हैं? क्या आप उनकी हत्या करने के लिए उस पर हथियार चलाएंगे? चलिए बिहार पुलिस को बगल कर दीजिए। क्या आपके अंदर इतना जिगरा है कि एक महिला को उसके घर में अंदर घुसकर उसका ब्लाउज फाड़कर उस पर मारपीट करेंगे 50 और 100 लोगों को लेकर? चलिए इसको भी बगल कर दीजिए। क्या आप अपने गुरु के, जिसने आपको पढ़ाया, आपको शिक्षा दी, क्या आप उसे केवल इसलिए पीटने पे आतारू हो जाएंगे कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? मनीष कश्यप जैसे लोग आज इस कलयुग के ऐसे छात्र हैं जो अपने प्राचार्य, अपने टीचर को भी पीटने से नहीं बिखरे और ये बात करते हैं समाज में बदलाव की। ये खुद कितने ही अपराधों में लिप्त हैं जहां पर इसने पुलिस वालों की हत्या करने का प्रयास किया, इसने महिलाओं को घर में घुसकर मारपीट की, इसने अपने ही शिक्षकों के ऊपर हमले किए, इसने बहुत सारी वो गलत गतिविधियां की जिसमें आपको शर्मसार होना पड़े। ऐसे कृत्यों का इतिहास, इसका जो चरित्र है वो दागदार है। अब आप कह रहे हो कि विनय भाई आज ये क्या बात कर रहे हैं? मैं शुरू करता हूं इसके ऊपर दर्ज मुकदमों के ऊपर। बहुत कम लोगों को पता है कि मनीष कश्यप नाम का ये जो आरोपी है, ये बेसिकली इसका धंधा जो था वो पैसे उगाही का रहा है। अगर पैसे उगाही का नहीं होता तो इसके ऊपर 420 आईपीसी यानी कि धोखाधड़ी या ठगी का केस
बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ होता। ये मामला है 2019 का, FIR क्रमांक है 338/2019। इसमें जो IPC की धाराएं लगी हैं वो 419, 420, 467, 471 F और 471 G, जिसमें से जो 420 की दो धारा है, अगर आप गूगल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसे हम 420 ही कहते हैं। इन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों की भावनाओं से खेला और अपने पर्सनल अकाउंट में अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए इन्होंने लोगों से पैसे मांगे और उनके साथ धोखाधड़ी की। इसकी जांच एक सरकारी एजेंसी ने की, जिसके बाद उन्होंने स्थानिक बेतिया नगर पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। ये पत्र आपके सामने है, जिसमें बबलू कुमार जो हैं एक प्रखंड के अधिकारी हैं, उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर 420 का केस दर्ज करने के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन को आदेशित किया और इसके बाद इनके ऊपर इस मामले में FIR दर्ज की गई। सोचिए, 420 भोले भाले बिहारियों के पैसे से अय्याशी करने का आरोप इनके ऊपर है। उन्होंने अपने खुद के SBI अकाउंट में वो पैसे मंगाए, जो कि कोई भी समाज कार्य के लिए नहीं था। लोगों को उन्होंने कुछ झूठे प्रलोभन दिए अपने सोशल मीडिया के साइट्सों के द्वारा, ऐसे FIR के पत्र में दर्ज है, और उसके बाद उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की। ये वो मनीष कश्यप है जो ये कहता है कि बिहारियों को साथ दो, उन्हें मदद करो, आगे बढ़ाओ, लेकिन उन्हीं बिहारियों से इन्होंने पैसों की वसूली की, जिसके बाद इनके ऊपर 338/2019 की FIR दर्ज है। दूसरा मामला उसी बेतिया नगर पुलिस थाने में है, जहां पर ये कहते हैं कि हमें बिहार पुलिस पे गर्व है। आइए, जितने मेरे राजपूत भाई हैं जो मनीष कश्यप के लिए जान देने को तैयार हैं सनातनी के नाम पर, ये वो भेड़िया है जिसने इंसान का रूप लेकर किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। एक पुलिस अधिकारी हैं श्रीराम सिंह, जी हाँ राजपूत, ये वो अधिकारी हैं जो ऑन ड्यूटी थे और एक हमले में बीच बचाव करने गए थे, जिसमें कि मारपीट और पत्थरबाजी कर रहा था ये मनीष कश्यप। उसी आरोपी को, उसी विवाद को छुड़ाने के लिए जब श्रीराम सिंह पहुंचते हैं तो मनीष कश्यप और करीबन 150 लोग इस पुलिस वाले को पत्थर से कूचने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, श्रीराम सिंह, वो राजपूत भाई जो अपनी ड्यूटी पर कर्तव्य निभा रहा था, और ये मनीष कश्यप इन्हें हत्या करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। बेतिया नगर में ये मामला है, FIR क्रमांक है 290/2019। इससे भी इनका मन नहीं भरा। सोचिए, जिस शिक्षक ने इन्हें पढ़ाया, जिस प्राचार्य ने इन्हें स्थानिक लोकल शिक्षा करने दिया, कॉलेज करने दिया, उसी प्राचार्य के घर पर 150 लोगों का समूह लेकर ये पहुंच जाते हैं। प्राचार्य को घर से घसीटकर बाहर लाके मारते पीटते हैं, उनके घर के सामने खड़ी बाइक को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े ये बाहुबली थे कि इनका जो भूख है यहाँ पर मिटता नहीं है। 50-60 लोगों की भीड़ प्राचार्य अरविंद कुमार को घर से घसीटकर मारपीट कर रही थी, तो मनीष कश्यप इतने बड़े बाहुबली उनके घर में रह रही महिलाओं के साथ जाकर उन्होंने मारपीट की। ये इतने बड़े शौर्य हैं, इतने बड़े सैनिक के लड़के हैं जो सेना में भर्ती सैनिक हैं, अपने आप को कहते हैं कि इनके पिताजी सैनिक हैं, इनके दादा ने स्वतंत्र सेनानी की लड़ाई लड़ी है। इतने बड़े गौरवान्वित परिवार का लड़का एक 150 लोगों को ले जाकर एक महिला के साथ मारपीट करता है। कितना बड़ा वीर इंसान। इस मामले में भी बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में अरविंद कुमार के लेटर पर FIR दर्ज है 289/2019। इतने बड़े वीर हैं, इतना बड़ा इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले 420 में पैसे की उगाही की, फिर अपने ही शिक्षक को पीटा, फिर अपने ही शिक्षक के घर की जो महिलाएं हैं उनको मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े। इतने बड़े वीर थे कि जिस पुलिस वाले ने इन्हें बचाने की कोशिश की, मामला छुटाने की कोशिश की, उस श्रीराम सिंह को भी इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन मामला केवल यही नहीं घटा, इसके बाद भी इनके हौसले बढ़ते रहे। बहुत सारी ऐसी FIR हैं बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में। FIR क्रमांक 109/2019 है, जिसमें धाराएं हैं 147, 148, 149, 427 और 120B। मतलब संगठित तौर पर लड़कों का समूह बनाकर इन्होंने खुलेआम गुंडई की। ये आपराधिक मामले हैं, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है कि राजनीति के दबाव में किए गए मामले। प्राचार्य के घर में इन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की, FIR दर्ज हुई। एक ड्यूटी पे तैनात अधिकारी को इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया, FIR दर्ज है। लोगों से पैसे वसूली करने का मामला किया, 420 IPC में इनके ऊपर FIR दर्ज। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये खुद के आपराधिक प्रवृत्ति को दिखाने वाले मामले हैं। इसी के साथ में बेतिया रेलवे स्टेशन पर TR नंबर 743/2020, इसमें इन्होंने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। समाज के अंदर अपराध तो कर रही थे, लेकिन अब सरकारी संपत्ति को भी इन्होंने
क्षति पहुंचाना चालू किया। इनके ऊपर 145, 146, 174 ए के तहत सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का एफआईआर दर्ज है बेतिया रेलवे कोर्ट के अंदर। उसका टीआरएन नंबर है 743-743/2020। ये दूसरों को ज्ञान देते हैं कि जो पत्थर चलाएगा उस पर गोलियां तो चलेंगी। ये दूसरे को नसीहत देते हैं कि सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाए। ये टैक्स के मेहनत के पैसे से आई हुई बनाई हुई सरकार की संपत्तियां हैं जो हमारी भी जिम्मेदारी होती है। ये खुद उस सरकारी संपत्ति को तहस नहस कर रहे हैं जिसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर है। ये इंसान देश को ज्ञान बांटता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। ये अपराधी लोगों को कहता है कि महिलाओं का सम्मान करें। ये अपराधी कहता है कि शिक्षकों का सम्मान करें। यह अपराधी कहता है कि वर्दी में खड़े हुए उस पुलिस वाले का सम्मान करें। ऐसा कोई कोना इसने छोड़ा नहीं जहां पर जाकर इसने इन तमाम बातों की धज्जियां न उड़ाई हो। अगला, कोतवाली थाना पटना में भी इनके शौर्य के किस्से दर्ज हैं। एफआईआर क्रमांक 134/2019। इसमें मामले हैं मारपीट के। किसके साथ? आम जनता और पुलिस। सरकारी काम में बाधा, आम जनता के साथ मारपीट और इसके साथ साथ में पुलिस की वर्दी फाड़ना, उन्हें लात घूसों से मारना। इतने जघन्य अपराध। वो इंसान जो अपने आप को देश राष्ट्रभक्त और पत्रकार कहता है। कोतवाली थाना पटना में एफआईआर क्रमांक 134/2019 है, जिसमें 147 आईपीसी की धारा, 148, 149, 341, 324, 504, 448, 342, 323, 506 ये दर्ज हैं। ये जिस गांव में, जिस इलाके में पैदा हुआ, मंझौलिया थाना, वहां पर भी इसके किस्से बड़े शान के साथ दर्ज हैं। ऐसी मामलाओं में दर्ज हैं जिसको किसी बड़े अपराधी से आप जोड़ सकते हैं। बहुत कम उम्र में इसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले महिला के घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, पुलिस को जान से मारने का प्रयास किया। जिस टीचर ने इसे पढ़ाया उसके घर में घुसकर उसके साथ तोड़फोड़ की, मारपीट की, पुलिस की वर्दी फाड़ी, लोगों से ठगी किया। उसके बाद इसके गांव का हालत देख लीजिए, जिस इलाके में ये रहता है। हिस्ट्री शीटर इसे हम कह सकते हैं। ये लड़का जो है आपराधिक कृत्यों में बार बार संलिप्त हुआ। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, 3 बार पुलिस प्रशासन गलती से कर सकती है। यहाँ पे 10 मामले हैं। अभी हम लोग तो 6 मामले ही मैंने आपसे बताए। 7वां मामला है मंझौलिया थाना का, जहां पर एफआईआर दर्ज है 737/2019। ये आईपीसी है, इसमें 147, 323 और 307 यानी कि हत्या का प्रयास। वसूली के लिए गए थे, उन्होंने मना किया तो 323 यानी उनके साथ मारपीट की, धारदार हथियारों पर उस पर हमला किया यानी कि 307, और इस मामले में ये आरोपी थे और जेल भी गए थे। सोचिए, इतना बड़ा पत्रकार जो देशभक्त कहता है, अपने गृह जनपद जहां पर ये पैदा हुआ वहां के लोगों के साथ इसका बर्ताव कैसा है। ये उस बिहारियों की बात कर रहा हूं जो वहां के उसके स्थानिक निवासी हैं। मंझौलिया थाना में एक और एफआईआर दर्ज है 736/2019। इसकी जो शौर्य है जरा सुनिएगा। धाराएं क्या लगी? 323 मारपीट, 341, 353। एक सरकारी अधिकारी जब इनसे पूछने के लिए गया तो इन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। 353 की उस पर धाराएं लगी हैं। सरकारी काम में बाधा का उनके ऊपर आरोप है। इसके साथ में मंझौलिया थाना में एक और एफआईआर दर्ज है 193/2021।